Hello guys, welcome back to your very own channel Anand Garg this side. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 विस्टास की one of my favorite chapters which is Memories of Childhood and it's been written by Zitkalasa and Bama. तो हर बार की तरह पहले मैं आपको दे देता हूँ चैप्टर का थीम एंड फिर हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को समझेंगे. बट बिफोर दैट मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा आगे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए. इट वुड मीन्स द वर्ल्ड, इट वुड मीन्स द यूनिवर्स टू मी. सो गाइस, ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है वन सिंपल थीम पे दैट आप टॉर्चर कर सकते हो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एक सोसाइटी के अंदर. आप टॉर्चर कर सकते हो, आप पॉलिटिकली कैप्चर कर सकते हो वीकेंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो. बट वही डिस्क्रिमिनेशन मेमोरी बन जाता है उस कास्ट की, उस सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप की, रिबेलियन की सीट्स को सो कर देता है वो एक इंस्टेंट. तो यहाँ पे भी दे आर टू राइटर्स, जितकलासा एंड बामा. यहाँ पे द फर्स्ट पार्ट इट्स रिटन बाय गेट्रूड सिमोन स्पोनिनन जिनका पेन नेम है जितकलासा, एंड द सेकंड इज रिटन बाय बामा. ये स्टोरी ली गई है उनकी ऑटोबायोग्राफी से जिसका नाम है करुक्कू. उनका वो एक तमिल दलित वुमेन है, उनका पेन नेम है बामा. तो जितकला बामा दोनों ही सोशली वीकेंड सेक्शन में थी, दोनों ही डिसएडवांटेज्ड ग्रुप की थी सोसाइटी के. दोनों इंस्टेंसेस में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों टॉर्चर होते हैं, दोनों डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं इन देयर ओन वे. Zitkalasa is the victim of discrimination, whereas Bama is the victim of caste discriminations. Zitkalasa के साथ racial discrimination हुआ क्योंकि वो एक नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, एक नेटिव अमेरिकन हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में वो पढ़ती थी, जहाँ पे उनके साथ काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ जो हम कहानी में आगे पढ़ेंगे. जबकि बामा एक दलित कम्युनिटी की थी, तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ उनकी कम्युनिटी में जितकला हुआ. तो जितकला साइन, जब ये जो स्टोरीज हैं उन दोनों स्टोरीज में जितकला साइन बामा पर क्वाइट यंग, बट वो इतनी भी ज्यादा यंग नहीं थी कि वो सोसाइटी के इविल्स को, सोसाइटी के इल्स को नहीं समझ पाए. वो ये समझ नहीं थी कि उनके साथ गलत हो रहा है एंड उसके खिलाफ उनको आवाज जरूर उठानी चाहिए. ये गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देता है जो सीबीएसई की वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है, वो है कि इवन small injustices are even noticed by small children. कि छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं जब सोसाइटी में कुछ लोगों के साथ इंजस्टिस होता है, और कहीं ना कहीं वही बिटर हार्मफुल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं बेसिस बन जाता है, कहीं ना कहीं पैरामीटर बन जाता है रिबेलियन के सीड्स को सो करने के लिए उन बच्चों के मन में. कहीं ना कहीं अपने अंदर ये इच्छा जगा लेते हैं कि हम इस बैड प्रैक्टिस का सोसाइटी को खत्म करेंगे. The first story starts and the story का नेम है The Cutting of My Long Hair. तो जितकला सा a land of apples में थी which is foreign, and the first day of her school was bitterly cold क्योंकि snow थी चारों तरफ. एंड उनका जो पहला एक्सपीरियंस था स्कूल में वो भी बहुत ज्यादा खराब था. उस हॉस्टल में, उस स्कूल में नेटिव अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स रहते थे. ये इंडिजीनियस लोग होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. तो कुछ दिक्कतें थी, कुछ इरिटेटेबल थिंग्स थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, जैसे कि द क्लैटर ऑफ शूज या फिर कांस्टेंट हार्श वॉइसेस ऑफ द ब्रेकफास्ट बेल. कुछ कुछ चीजें थी जो काफी ज्यादा अनयूजुअल थी उनके लिए, उन्हें उनसे काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी. जिद कला सा इच्छा कर रही थी कि उन्हें किसी तरह फ्रीडम मिले, पर उसका ऐसा कोई यूज नहीं था बिकॉज उनके जो दुश्मन थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनके जो ऑपरेसर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे. अब यहाँ पे सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफिकल्टीज दैट नरेटर वाज फेसिंग. देयर आर 5 थिंग्स एंड ये आपको चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट जगह मिलेंगी, पर मैंने इसको कंबाइन कर दिया है. सबसे पहले जितकला सा ने देखा कि व्हाइट वुमेन, पेल फेस वुमेन, पेल फेस इसलिए कहा गया है क्योंकि वो व्हाइट कलर की वुमेन थी, वो उनको लगातार देखे जा रही थी एंड वो लोग मार्च कर रहे थे डाइनिंग रूम में. तो उन्होंने देखा कि जो अदर नेटिव अमेरिकन गर्ल्स थी उन्होंने क्लोजली शिंगलिंग ड्रेसेस पहन रखी थी एंड स्टिफ शूज पहन रखे थे. उन्होंने क्लिंजिंग ड्रेसेस पहन रखी थी. जो उनकी ड्रेसेस थी वो बहुत ज्यादा टाइट थी, एज इट इज विजिबल
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर मार्क कर लेने चाहिए। सबसे पहला है उन्होंने क्लिंजिंग ड्रेसेस पहन रखी थी। क्लिंजिंग ड्रेसेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड क्लोथ्स पहन रखे थे, तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके जो शूज़ थे वो बहुत ज़्यादा स्टिफ थे, बहुत ज़्यादा टाइट थे। टाइट फिटेड क्लोथ्स अगेन इट्स द सेम एज़ क्लिंजिंग ड्रेसेस। अच्छा, उन सबको ये ज़िद का साको बड़ा अजीब लगा इसका, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। ओके, उन्होंने देखा कि जितनी भी गर्ल्स हैं उनके सिंगल्ड हेयर हैं, उनके कटे हुए हेयर हैं, शॉर्ट हेयर हैं। अब मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँगा कि क्यों ज़िद साहब को अपने बाल छोटे करवाने में दिक्कत आई। एंड और ज़्यादा एम्बैरेसिंग उनको तब लगा जब उनके ऊपर का ब्लैंकेट ले लिया गया। यहाँ पे ब्लैंकेट बेसिकली शॉल है जो इंडियन वुमेन ओढ़ती हैं, आप सब उसके फ़ैमिलियर हैं। तो बेसिकली उनका शॉल उनसे ले लिया गया जिसकी वज़ह से वो और एम्बैरेस्ड हो रही थी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है, एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट आता है जिसका नाम है ईटिंग बाय फॉर्मूला। तो वहाँ पे उस स्कूल में नेटिव अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स के स्कूल में एक पर्टिकुलर तरीका था खाना खाने का। तो मैं आपको वो शॉर्ट में बता देता हूँ तरीका क्या था। तो ये था कि पहली बेल पे सब लोग अपनी चेयर को बाहर निकालते थे बैठने के लिए, पर वो बैठते नहीं थे। दूसरी बेल पे सब लोग बैठ जाते थे और अपनी प्लेट्स की तरफ अपनी आँखों को रखते थे और वहाँ से एक मैन होता था जो वहाँ पे प्रेयर करता था, थैंक करता था गॉड को उन्हें खाना देने के लिए। तीसरी बेल बजते ही सब लोग खाना खाना शुरू कर देते। अब ज़िद कला इससे बहुत ज़्यादा अनअवेयर थी, उन्हें बिल्कुल ही ईटिंग बाय फॉर्मूला चीज़ उन्हें कुछ समझ में नहीं आई। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही फर्स्ट बेल हुई, क्या हुआ, उन्होंने अपनी चेयर निकाल लिया, वो बैठ गई। उसके बाद उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा एस्टोनिशमेंट हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि केवल पूरे वहाँ ड्राइंग रूम में केवल वो ही बैठी हुई हैं, सब लोग खड़े हुए हैं। तो जैसे ही वो उठने की कोशिश करती थी, सेकंड बेल बज गई, सब लोग बैठ गए। तो वो चुपके से अपनी चेयर में क्रॉल बैक फिर से कर गई। नाउ उन्होंने देखा कि मैन एट द वन एंड ऑफ द हॉल से प्रे कर रहा है। तो अदर स्टूडेंट्स भी प्रेयर का पार्ट बन रहे हैं अपने फूड को, अपने प्लेट्स को देखते हुए। नरेटर जब देख रही थी, ज़िद सर जब अपनी सराउंडिंग्स को देख रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक पेल्ड फेस वुमन उनको बड़े ध्यान से देख रही हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों उनको इतने ध्यान से नोटिस क्यों कर रही हैं। पेल फेस यहाँ पे अगेन मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाइट कलर की थी वुमन, इसलिए उनको ज़िद सर ने एज़ अ पेल फेस वुमन डिस्क्राइब किया है। फिलहाल अब एक और दिक्कत आई, वहाँ पे सब लोग नाइफ एंड फॉर्क से खा रहे थे। एवरीबॉडी वाज़ ईटिंग विद नाइफ एंड फॉर्क एंड ज़िद साहब बड़ी परेशान थी कि सब लोग नाइफ एंड फॉर्क से क्यों खा रहे हैं? उन्होंने एक्चुअली आज तक कभी नाइफ एंड फॉर्क से खाया ही नहीं। तो सब लोग खाना खा रहे थे, थर्ड बेल जैसे ही रिंग हुई सब लोग खाना खाने लग गए। बट ज़िद कलासा इंस्टेड ऑफ ईटिंग शी स्टार्टेड क्राइंग। वो क्यों क्राई कर रही थी? क्योंकि एक एलियन कल्चर उनके ऊपर इम्पोज़ करी जा रही थी एंड वो एलियन कल्चर से वो बिल्कुल फ़ैमिलियर नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कल्चर को उनके अंदर से छीना जा रहा है। अब बारी आती है एक टेरिबल न्यूज़ की, एक टेरिबल वार्निंग मिलती है उनको। उनका ज़िद कलासा का एक फ्रेंड था जूडविन जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। तो उसने ज़िद साहब को बताया कि उसने खबर सुनी है, जितनी उतनी इंग्लिश आती है जिसको उसको जितनी इंग्लिश आती है, उसने खबर सुनी है कि वो वही पेल फेस वुमन जो ज़िद साहब को ड्राइंग रूम में देख रही थी, अजीब नज़रों से वो उनके बालों को काटने की बात कर रही थी, उनके बालों को शिंगल करने की बात कर रही थी, छोटा करने की बात कर रही थी, उनके लॉन्ग एंड हेवी हेयर को। अब ये जो चीज़ थी ये ज़िद साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके लॉन्ग और उनके हेवी हेयर कोई काटे। ये एक सीबीएसई का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार आ चुका है बोर्ड में कि ज़िद साहब को क्या परेशानी थी अपने बाल कटवाने में। उनकी कम्युनिटी में सिंगल्ड हेयर, छोटे हेयर वॉर्न करते थे अनस्किल्ड वॉरियर्स। उनकी मदर ने ज़िद साहब को बताया था कि उनकी कम्युनिटी में छोटे हेयर केवल अनस्किल्ड वॉरियर्स लोग रखते हैं, जो वॉर में हारने के बाद कैप्चर कर लिए जाते हैं उनके एनिमीज़ के द्वारा एंड उनके एनिमीज़ उनके बालों को काट देते हैं। ज़िद साहब की मदर ने उन्हें बताया था कि सिंगल्ड हेयर साइन था कॉवर्डिस का, डरपोक माने जाते थे जो लोग अपने बाल छोटे रखते थे एंड शॉर्ट हेयर साइन था मॉर्नर्स का, मॉर्नर्स जो रोते हैं किसी बैड इवेंट की वजह से। इसके लिए
उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पहले प्रोटेस्ट करूंगी, मैं पहले स्ट्रगल करूंगी और मैं विलिंगली सबमिट नहीं करूंगी ओप्रेसर्स के सामने। मैं अपना फुल ऑन बेस्ट दूंगी। अगर उसके बाद मैं हार जाती हूँ तब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पर एटलीस्ट मेरे अंदर ये सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया। अब शुरू होती है असली कहानी। जिद फाइनली क्या होता है, जिद कलासा ने एक प्लान करा। वो ऊपर चली गई और उन्होंने नोटिस करा एक लार्ज रूम। तो वो लार्ज रूम बहुत ज्यादा डल था, वो बहुत ज़्यादा डल था, वहाँ पे कर्टेन्स जले हुए थे, तो वो डार्क रूम में बिल्कुल डार्क था। तो ज़िद सा डोर से सबसे दूर वाले बेड में जाके अंदर नीचे छुप गई, जिससे उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। तो उन्होंने सुना, थोड़ी देर बाद उन्होंने सुना कि सब लोग उनको आवाज लगा रहे हैं, सब लोग उनको ढूंढ रहे हैं। इवन जूड विन उनका फ्रेंड भी उनको आवाज लगा रहा है। अब होता क्या है, फाइनली वुमेन और जो सारी लड़कियां ज़िद सा को ढूंढ रही होती हैं, वो उस रूम में एंटर करती हैं जहाँ पे वो छुपी हुई थी। इस समय ज़िद अपनी सांस को रोक लेती हैं, जिससे उन बिल्कुल भी किसी को हिंट ना मिले कि वो कहाँ छुपी हैं। अगली चीज उन्हें पता होती है कि उन्हें खींच के यहाँ पे मैं पता चलता है कितना एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ टॉर्चर किया जा रहा है, कितने एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ टॉर्चर से एक एलियन कल्चर को ज़िद के ऊपर सबमिट किया जा रहा है, उनके ऊपर परसुएट की जा रही है एक एलियन कल्चर। उनको ड्रैग किया गया, पलंग के नीचे से खींचा गया, एंड शी वाज रेजिस्टिंग, शी वाज किकिंग, शी वाज स्क्रैचिंग। वो मतलब बिल्कुल लाते मार रही थी, लेकिन उनको खींचते हुए ही नीचे ले जाया गया। एंड उसके बाद उनको एक चेयर से बांध दिया गया। वहां पे भी वो स्ट्रेच कर रही थी, किक कर रही थी। उन्होंने अपना फुल दिया कि वो अपने ओप्रेसर के सामने प्रोटेस्ट कर सके। बट फाइनली क्या हुआ, उन्होंने फील करा एक सीजर का कोल्ड ब्लेड उनके मोटे बालों के गुच्छे को काट देता है। एंड उस मोमेंट पे उन्होंने गिव अप कर दिया। सितकला शाह को रिमेम्बर हुई सारी इंडिग्निटी, सारा टॉर्चर जो उनको महसूस हो रहा है, जो उन्हें झेलना पड़ रहा है जब से वो अपनी मदर से सेपरेट हुई हैं। उन्होंने फील किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सीबीएसई की यहाँ से आती है, शी वॉज फीलिंग लाइक एन एनिमल ड्रिवन बाय अ हर्डर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक जानवर है जो उनके हर्डर यानी एक एलियन कल्चर थोपने वाले इंसानों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। एंड इस चीज का उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट था। उनके सारे ह्यूमिलेशन याद आ रहे थे जो उन्हें बियर करने पड़ रहे थे जब से वो अपनी मदर से सेपरेट हुई है। तो गाइस यहाँ पे हमें एक लेसन मिलता है कि हाँ, ठीक है, आप एक एलियन कल्चर किसी के ऊपर इम्पोज कर सकते हो, पर वो ही चाइल्डहुड के बिटर एक्सपीरियंसेस एक बच्चा भी नोटिस करता है। एंड कहीं ना कहीं उसकी सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सपीरियंसेस जाके स्टोर हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं वही एक्सपीरियंस बेसिस होते हैं, वही एक्सपीरियंस पैरामीटर्स होते हैं उस बच्चे को फ्यूचर में उन इनजस्टिसेस के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, टू एनकरेज दैट चाइल्ड टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिसेस दैट शी हैव हैड टू एंड्योर इन हर लाइफ टाइम। तो इसी के साथ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पहला पार्ट, दैट इज द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, इज कंप्लीट बाय जिद कलासा। अगेन मैं आपको थोड़ी सी थीम के बारे में बता देता हूँ कि थीम वही है कि एक एलियन कल्चर एक्सपोज तो आप कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं वो बिटर एक्सपीरियंसेस बच्चों के मन में स्टोर हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो सीड्स होते हैं रिबेलियन के फ्यूचर में। विद दिस हियर कम्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन आई एम कमिंग विद अनदर वीडियो, द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमंस बाय बामा। Till then, enjoy. Bye bye.